सीजी बोर्ड के बाद अब सीबीएसई बोर्ड के भी रिज़ल्ट आ गए हैं और रिज़ल्ट में बच्चों ने इस बार फिर से बाजी मारी है और सबसे ज़्यादा संख्या हर बार जिस तरीके से हम देखते हैं कि बालिकाएं सबसे ज़्यादा नंबरों के साथ में वो आगे नज़र आती हैं। हमारे साथ में ऐसे ही एक छात्रा पूर्वी हमारे साथ में, हम उनसे ही समझेंगे कि पहले और अभी के पढ़ाई में कितना अंतर हो चुका है, किस तरीके से उनको मदद मिली। पहले तो पूर्वी कितना आपका परसेंटेज, क्योंकि इस पे परसेंटेज का वो रहता नहीं है दायरा, लेकिन किस तरीके से आपका रिज़ल्ट आया है और क्या कुछ आपने किया अब तक, पढ़ाई कैसे की? मैं कंसिस्टेंट थी शुरुआत से, मतलब 12th जब से शुरू हुआ तब से ही। एंड कोचिंग वगैरह कोई ज्वाइन नहीं किया था मैंने, तो मेरी स्कूल होली क्रॉस कापा ने और मेरे सारे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ओके। तो घर पे ही पढ़ाई होती थी? अगर आपने ट्यूशन नहीं किया तो मदद कैसे मिलती थी? अगर कोई क्वारी है उसको सॉल्व करना है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इंटरनेट का फैसिलिटी आपने यूज़ किया या फिर किस तरीके से किया? मैं सेल्फ स्टडी ही करती थी, तो मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। तो मुझे जब भी कोई डाउट या कुछ ऐसा आता है तो मैं उनको एनी टाइम मैसेज कर सकती हूँ, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। तो मैं उनको कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी हो तो मैं उनको मैसेज करती थी, तो मुझे तुरंत रिप्लाई दे देते थे। और बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी हो जाता है। यूट्यूब से भी पढ़ाई होती है क्या? उस पर बताया जाता है कि जो डाउट्स है वो भी उस पर क्लियरिफाई हो जाते हैं या किस तरीके का? अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो क्लियरली समझ नहीं आया है तो मैं यूट्यूब प्रेफर करती हूँ। पर अगर ऐसा कोई इन स्पेसिफिक डाउट है तो मैं अपने टीचर्स से ही पूछती थी। ओके। सवाल तो खैर बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक सवाल ये होता है कि कितने घंटे आपने स्टडी की, और क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के साथ में फैमिली के भी बहुत सारे काम होते हैं और भी फ्रेंड्स के साथ में कहीं जाना होता है, तो आपका इंटरेस्ट कैसा था और कैसे आपने इन सब चीज़ों को मैनेज किया? मैं स्कूल के अलावा ऑन एन एवरेज 3 to 4 आवर्स हो जाता था। और बस, और कुछ इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइमिंग नहीं था कि 8 आवर्स की स्टडी, ऐसा नहीं था। अच्छा, बोरिंग स्टडी नहीं होती थी आपकी, हेल्दी स्टडी होती थी? हाँ। ठीक है। सो उसके साथ में फैमिली में आपको सपोर्ट मिलता था कि मम्मी ने भी पढ़ाया, पापा ने भी थोड़ा बताया, या ज़रूरत नहीं पड़ती थी इसकी? नहीं, मेरी फैमिली हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही है। बट बिकॉज़ मेरी मम्मी का आर्ट्स सब्जेक्ट था उनका, और वो हिंदी में एमए किया हुआ है उन्होंने। तो मैं लैंग्वेज के लिए मम्मी से पूछती थी, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मुझे ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। पूर्वी, लेकिन आज की डेट में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। एक तो उनको फर्स्ट प्राइज़ लाना होता है हर चीज़ पर, और उसके बाद फिर उनको टॉप भी करना होता है। तो ये कितना मुश्किल है आज की डेट में? मुश्किल है, या अगर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करे, कंसिस्टेंसी बनी रहे तो ये आसान हो जाता है? क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? ज़्यादा चीज़ें एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, और टास्क मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि आपका प्रायोरिटी टास्क अभी फ़िलहाल कौन सा है। तो आप अपना शेड्यूल उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सोशल मीडिया और फ्रेंड्स में मन भटकता नहीं है आपका? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सोशल मीडिया मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, और तब मैं उतना यूज़ भी नहीं करती थी, क्योंकि इट कैन बिकम अ डिस्ट्रैक्शन, इसीलिए। सो अब फ्यूचर में आपको क्या करना है? पढ़ाई आगे कैसी करनी है और बनना क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर, जो? मैं फ़िलहाल क्लैट की तैयारी कर रही हूँ। तो आई एम एमिंग टू बी एन एडवोकेट। एडवोकेट क्यों एडवोकेट बनना है आपको? क्योंकि अभी 11th 12th में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लीगल स्टडीज़ था। तो मुझे उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आया, मुझे समझ आया। और जब मैंने करियर काउंसलिंग हुई थी मेरी स्कूल की तरफ से ही, तो तब भी मेरा इंटरेस्ट लॉ की तरफ ज़्यादा था। सर, पूर्वी की पढ़ाई में क्योंकि मदर फादर भी इन्वॉल्व होते हैं कि बच्चों को क्या बनाना है आगे, आप लोगों ने किस तरीके से मदद की? और मुझे पता चला कि 2 साल पहले वो कहीं और रहकर पढ़ाई कर रही थी, 10th उसने कहीं और से किया है, इस अदर स्टेट से, और उसके बाद फिर आप लोग छत्तीसगढ़ शिफ्ट हुए। हाँ, नहीं, पढ़ाई में तो शुरू से अच्छी रही है, उसमें इससे प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हुई है जी। हम्म। तो क्या बनाना चाहते थे आप? एक मदर फादर का भी रहता है कि हम डॉक्टर बनाएंगे अपने बच्चों को, इंजीनियर बनाएंगे, या आपने फ्री छोड़ दिया? नहीं, ऐसे तो फ्री छोड़ दिया था। जो भी लाइन पसंद है, जो भी इच्छा पड़े, जिसमें पढ़ाई का मन करे, उनको जो फ्यूचर बनाना से बना सकते हैं। तो पूरी फ्रीडम आपने दी हुई थी? कोई दिक्कत नहीं। मैम, इसके अलावा भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि किसी से गाइडेंस चाहिए होता है। पूर्वी के साथ में कैसा था? मतलब आप उसको अदर एक्टिविटीज़ भी बताती थी कि घर में कैसे करना है, क्या करना है, उसके साथ में पढ़ाई करनी है, या सिर्फ पढ़ाई के लिए आपने छोड़ दिया था? नहीं,
मुझे ऐसे बताना कभी उसको ज़रूरी लगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने से ही करती है। घर में मेरी हेल्प भी करती हैं और पढ़ाई के लिए वो शुरू से ही फोकस्ड रही है और उसको गाइडेंस देने के लिए उसके सारे टीचर्स थे ही, चाहे वो स्कूल का रहा हो 1 to 10th, चाहे यहाँ पर 11th 12th, सारे टीचर्स ने बहुत फेथ रखा है उसमें और गाइडेंस तो रहता ही था उसका। मतलब टीचर्स, सभी टीचर्स उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। मैं ये कहूँगी, हम तो बाद में आते हैं, लेकिन घरेलू वातावरण ऐसा था कि उसको पढ़ना है और जहाँ तक मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स का पहला कर्म है शिक्षा लेना, तो मेरे लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं यही कहकर मेरे दोनों बच्चों को यही कहकर छोड़ती हूँ कि ये साल है, इन्वेस्ट करो, अदरवाइज़ फिर लाइफ वेस्ट करो। हाँ मैम, लेकिन एक बड़ा टास्क होता है परिवार में कि बच्चियां हैं तो उनका करियर कैसा रहेगा आगे, फिर उसके बाद उनकी शादी किस तरीके से होगी या वो किस तरीके से लाइफ अपनी जिएंगे, उस पर एक माँ की भूमिका जो रहती है वो इम्पोर्टेंट रहती है, सिखाती रहती है हमेशा मदर। तो आपने किस तरीके से उनको टीच किया हुआ है? देखिए, मैं यही मानती हूँ कि पढ़ लिख कर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में अपने पैरों पर खड़ा होना। सबसे पहले खुद फाइनेंशियली साउंड भी हो जाना ज़रूरी है बच्चियों को, ख़ास तौर पर बच्चियों को, क्योंकि जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, वहाँ अगर आप किसी पर भी डिपेंडेंट हैं तो आपकी लाइफ मुश्किल ही होने वाली है और आज का समय और भी ज़्यादा कंपटीशन वाला है। वहाँ हम बच्चों को यही कहकर उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि पढ़ो, ये जो साल है बहुत कीमती है, इसको बर्बाद करना मतलब लाइफ को एक तरह से स्पॉइल करना। आगे मैनेज हो जाता है, वो क्यों होना, खुद ही मैनेज करो अपनी लाइफ को और अपने आप को शेप देने के लिए आप खुद हैं। जहाँ तक पढ़ाई की बात है वो हम आपको दे रहे हैं एनवायरनमेंट, आप पढ़ो, पढ़ लिख कर अपना फ्यूचर बनाओ। फ्रीडम और एनवायरनमेंट दिया हुआ है, उसी का फ़ायदा यहाँ पर पूर्वी ने उठाया है और उन्होंने टॉप जिस तरीके से अपनी जगह उन्होंने बनाई है। जाहिर सी बात है, चाहे वो सीजी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, पढ़ने के लिए लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। बहुत सारे रास्ते होते हैं और बच्चे अगर उन रास्तों पर सही तरीके से चले तो बहुत आसान, जिस तरीके से पूर्वी ने बताया कि पढ़ना बहुत आसान है और एक अचीवमेंट हासिल करना भी बहुत आसान है अगर आप में लगन हो। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।